बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां पर अलकायदा की बड़ी साजिश को एटीएस टीम ने नाकाम कर दिया है और 7 घंटों से ज्यादा चले सर्च ऑपरेशन में 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए, जबकि 5 फरार आतंकवादी हैं। और आपको बता दें, एटीएस टीम को मौके से 4 सूटकेस और 2 प्रेशर कुकर बम बरामद हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ को दहलाने की साजिश। एटीएस ने साजिश को किया नाकाम। कई हथियार और विस्फोटक जब्त। 3 घरों में कमांडो ऑपरेशन। सीरियल ब्लास्ट का था प्लान। भारत पर आतंकी संगठनों की नापाक नजर लगातार गड़ी हुई है। इस साजिश में अब अलकायदा भी शामिल हो गया है, लेकिन लखनऊ एटीएस कमांडो, स्थानीय पुलिस और जम्मू कश्मीर के अफसरों के साझा साथ से अलकायदा की एक और नापाक साजिश को नाकाम कर दिया गया है। लगभग हम लोग 18 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो 18 साल से हम लोग देख रहे हैं। एक सिराज है, एक इनके यहाँ गुड्डू भाई हैं, एक उनके भाई और हैं रियाज। तो इन लोगों का क्या काम है, क्या कारोबार है इन लोगों? ये कारोबार के बारे में तो सर नहीं मालूम। यूपी एटीएस की टीम ने 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, यानी मसरुद्दीन और मिनाज अहमद, उनसे पूछताछ के बाद जो है कई अहम खुलासे जो है यूपी एटीएस के हाथ लगे हैं। इसके अलावा आपको दिखाना चाहेंगे कि जहाँ पे ये ऑपरेशन चल रहा था, यानी ये जो मकान है सिराज अहमद यानी और उसके जो भाई रियाज अहमद, इसके अलावा जो उसका पड़ोसी था शाहिद, ये वो तीनों मकान है। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये भी यूपी एटीएस ने यहाँ से बरामद की है। सूत्रों से जिस तरह से जानकारी मिली है कि इनमें से एक आतंकी जो है वो मानव बम बनने के लिए तैयार था, और ये अलकायदा जो नेटवर्क है जिसका खुलासा जो है राजधानी लखनऊ में यूपी एटीएस की टीम ने किया है। दरअसल अलकायदा सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर हिंदुस्तान को लहूलुहान करने की साजिश रच रहा है। जहां दुनिया का खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा अपने लड़ाकों को इसलिए ट्रेनिंग भी दे रहा है, वहीं इस आतंकी संगठन की कमान संभालने वाला अंसार गजवातुल हिंद भारत को अपनी नापाक करतूतों से जख्मी करने की साजिश रच रहा है। लेकिन 7 घंटे से ज्यादा चले सर्च ऑपरेशन के बाद उसके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया गया है और लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकी पकड़े गए। 5 आतंकियों के भागने की भी सूचना। 4 सूटकेस और 2 प्रेशर कुकर बम बरामद। कुछ विदेशी असलहे भी बरामद हुए। अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े हैं आतंकी। 15 अगस्त से पहले धमाके की थी तैयारी। मानव बम बनकर ब्लास्ट की तैयारी थी। पाकिस्तान से जुड़े हैं आतंकियों के तार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से हैंडलिंग। लखनऊ में एटीएस ऑपरेशन के बाद अलर्ट। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की पैनी नजर। एटीएस के पूरी टीम को, जिसका नेतृत्व आईजी एटीएस कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और एटीएस की हमारी टीम ने अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। ये अभी इस बारे में जब इससे पूछताछ की गई थी, वैसे इसमें कई लोगों के बारे में जानकारी आई थी, लेकिन जब इनसे पूछताछ हुई तो इसने ये बताया है कि 2 लोग थोड़ी देर पहले किसी काम से गए थे। हालांकि अभी ये कितना सही वो बोल रहा है, अभी और उससे पूछताछ की जाएगी, तो उसी के संदर्भ में फिर कॉर्डन करके और पुलिस, लोकल पुलिस को लिया गया और एटीएस और कमांडो की टीम ने वहाँ सर्च की। तो एक बड़ी घटना को यूपी एटीएस ने अंजाम देने से पहले ही जो है नाकाम कर दिया है। और ये भी खुलासा हो गया कि 15 अगस्त को ये एक साथ लखनऊ सहित तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे थे। इनमें से जो एक आतंकी था वो मानव बम बनने के लिए तैयार था। अब एटीएस की टीमें जो है इनको रिमांड पे लेगी और ये जानने की कोशिश करेंगी कि आखिर इनके टारगेट क्या थे।
कैमरा पर्सन सौरभ सातनु, भारत समाचार, लखनऊ। तो यूपी की राजधानी लखनऊ में यूपी एटीएस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एटीएस की तरफ से 3 टीमें गठित की गई हैं बाकी आतंकवादियों को ढूंढ निकालने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। इस खबर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनूप ने। देखिए, यूपी एटीएस को आज बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि यूपी एटीएस ने 6 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद पुराने लखनऊ के काकोरी के दुबग्गा इलाके से 2 आतंकियों मसरूद्दीन और मिनाज अहमद को गिरफ्तार किया है। यही वो घर है मिनाज अहमद का, जहां पर आतंकी साजिश जो है वो रची जा रही थी। मिनाज अहमद के साथ जो मसरूद्दीन गिरफ्तार किया गया है, ये दोनों अपने साथियों के साथ मिल करके यहाँ पर जो है लगातार जो है आतंकी मंसूबों को जो है परवान चढ़ाने की जो है कोशिश कर रहे थे, साजिश रच रहे थे। जिसके बाद यूपी एटीएस को जब ये जानकारी लगी है तो सुबह जो है यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी मकान से जो है यूपी एटीएस की टीम ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। जिंदा प्रेशर कुकर बम जो है वो भी बरामद किया है। बड़ी मात्रा में विदेशी असलहे बरामद किए हैं। इसके अलावा तमाम आपत्तिजनक जो है दस्तावेज, इसके अलावा कुछ जले नक्शे भी जो है वो यूपी एटीएस की टीम ने बरामद किए हैं। उनको अपने साथ लेकर के यूपी एटीएस की टीम रवाना हुई है। इसके अलावा ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, जिसका नंबर है UP 32 FJ 7244, ये जो गाड़ी है वो सिराज अहमद के नाम पर है। और इस पर आप देखिए कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का जो पास है वो भी लगा हुआ है। यानी सिराज अहमद का जो बेटा है मिनाज अहमद, वही आतंकी के रूप में जो है गिरफ्तार किया गया है। लिहाजा अब इस गाड़ी की भी जो है भूमिका की जांच की जा रही है कि इस गाड़ी का इस्तेमाल जो है इन आतंकियों ने कहां कहां पर किया है और कहां कहां तक ये गाड़ी जो है इनको ले करके लखनऊ में टहलती रही है। इसके साथ ही यूपी एटीएस ने मिनाज अहमद के जो पिता हैं सिराज अहमद, या उसके जो परिवार के लोग हैं जिसमें महिलाएं भी हैं, उनको भी हिरासत में लिया है। उनको अपने साथ लेकर के गई है। तमाम जो मोबाइल हैं परिवार के, उनको जो है अपने कब्जे में लिया है। तमाम जो और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जो इस घर से कलेक्ट करके यूपी एटीएस की टीम अपने साथ ले गई है। और वहां पर इन फैमिली मेंबर से भी पूछताछ कर उनकी भूमिका की भी जांच हो रही है। इसके अलावा अब यूपी एटीएस दोनों आतंकियों को रिमांड पर लेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इनके मंसूबे क्या थे, क्योंकि पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि 15 अगस्त को एक साथ लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जिसमें कानपुर भी शामिल था, वहां पर सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में ये लोग थे। इसमें यह भी खुलासा हुआ है कि एक जो आतंकी है वो मानव बम बनने के लिए भी तैयार था। यानी आप समझ सकते हैं कि कितने खतरनाक मंसूबे इनके थे। लिहाजा अब यूपी एटीएस इनको रिमांड पर लेकर ये पूछताछ करेगी, जानने की कोशिश करेगी कि आखिर कौन कौन से धार्मिक स्थल इनके निशाने पर थे, कौन कौन से लखनऊ के वीआईपी जो मान्य लोग हैं वो इनके निशाने पे थे, कौन कौन से प्लेसेस हैं, कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो इनके टारगेट पर थे। अब यूपी एटीएस इनको रिमांड पर लेगी और ये पूछताछ करेगी। और ये भी साफ हो गया है कि सीधे तौर पे ये आतंकी अलकायदा के जो सक्रिय सदस्य हैं उमर उल हंडी मंडी, उसके संपर्क में थे। यानी वो जो है इनको गाइड कर रहा था और उसी के मुताबिक ये लोग जो है ऑपरेशन को अंजाम देने की फिराक में थे। तो यूपी एटीएस के लिए एक बड़ी कामयाबी है जब यूपी एटीएस के आईजी GK गोस्वामी के नेतृत्व में इन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। और ये भी साफ हुआ है कि ये सिर्फ 2 नहीं थे, इनके साथ और भी लोग थे जो मौके से फरार हुए। लिहाजा इनकी गिरफ्तारी के लिए यूपी एटीएस की कई टीमें लगा दी गई हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और यूपी एटीएस के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उसको भी इस ऑपरेशन में लगाया गया है ताकि जो इनके नेटवर्क में जो लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। कैमरा पर्सन सौरभ सातनु, भारत समाचार, लखनऊ। और वहीं पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा को लेकर के सपा सुप्रीमो ने बीजेपी और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि